Good morning, students. Let's continue the poem The Ballad of Samar Water. तो बच्चों आगे हमने देखा कि इस पोएम में जो भिखारी है वो बहुत ही पीड़ित था, परेशान था। उसको खाने के लिए रोटी चाहिए थी, लेकिन वहाँ के महल में रहने वाले लोगों ने उसे भूखे ही आगे भेज दिया। वो ऐसी जगह पे थे, वो ऐसा सैमर वाटर जो लेक है वो बिल्कुल ही शांत आसमान के नीचे था और वो गहरी नींद में सोया हुआ था। लेट्स कंटिन्यू पेज नंबर 55। He knocked at the door of the herdsman caught, the herdman's caught in the dale. They gave him of their oat cake, they gave him of their ale. और फिर वह भिखारी आगे जाकर एक चरवाहे की छोटी सी झोपड़ी होती है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है, जो कि उसकी झोपड़ी घाटी के पास ही होती है। वो इंसान जो है बहुत गरीब इंसान था, जो झोपड़ी में रहने वाला भी इंसान बहुत ही गरीब था, लेकिन वो उसे अपना ओट केक जो है, बचा हुआ जो केक जो था वो दे देता है और साथ में एक एल यानी कि अ टाइप ऑफ बियर वो भी उसको दे देता है। He has cursed aloud the city proud, he has cursed it in its pride, he has cursed it into Samar water, down the brand hillside, he has cursed it into the Samar water, there to bide. फिर उस बेगर, उस भिखारी जो है को इतना बुरा लगता है कि वो उस शहर के घमंड को श्राप देता है, शहर के अभिमान को श्राप देता है। वो श्राप देता है कि वह शहर सैमर वाटर में समा जाए, मीन्स वो पूरा शहर जो है वो लेक में समा जाए और वहीं पर ही रह जाए। किंग्स टावर एंड क्वींस पावर एंड अ मिकल टाउन एंड टॉल, by glimmer of scale and gleam of fin, folk have seen them all. जो राजा का महल था, रानी का पेड़ और पौधों से भरा जो छायादार बगीचा था और जो बड़ा सा शहर था, वो सब सैमर वाटर में समा जाता है। और जो मछलियों की वहाँ चमक थी, मीन्स राजा के पास इतना पैसा होता है कि उनमें अलग ही चमक आ गई थी। उनके चमक से जो है लोगों ने भी उस नज़ारे को देखा था। किंग्स टावर एंड क्वींस बावर एंड वीड एंड रीड इन द ग्लूम एंड अ लॉस्ट सिटी इन सैमर वाटर डीप एस्लीप टिल डूम। और राजा का जो महल है और रानी का पेड़ और पौधों से भरा छायादार बगीचा जो था, और वहाँ पर आसपास सैमर वाटर में जो है अनवांटेड प्लांट्स, वीड, रीड उगने लगते हैं, ब्लूम होने लगते हैं और पूरा जो शहर है वो सैमर वाटर में खो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस पोएम वी कम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ पुअर बेगर, लैंड बेगर। तो बच्चों, हमने इस पोएम के द्वारा हमने देखा कि वो भिखारी जो है बहुत ही पीड़ित था, भूखा था। वो एक ऐसी जगह पे, सैमर वाटर जो है जहाँ पे वो लेक था, झील था, वो ऐसी जगह पे वहाँ पे जाता है जहाँ सभी लोग जो है निर्दयी थे, दयाहीन थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे रोटी के लिए डिमांड की, लेकिन वो महल में रहने वाले लोगों ने उसको वहाँ से भगा दिया बिना कुछ दिए। लेकिन आगे उसने देखा तो एक चरवाहे की छोटी सी झोपड़ी होती है, वहाँ पे जाके वह दरवाज़ा खटखटाता है। वो भी गरीब इंसान था, उसने उसके पास जो था ओट केक पड़ा हुआ था और पीने के लिए एल मीन्स वन टाइप ऑफ बियर उसको दिया।
और ये जो है उसने महसूस किया कि महलों में रहने वाले इंसान जो है उसके पास तो बहुत सारा पैसा होता है, फिर भी वो बेईमानी है, घमंडी है। और ये जो इंसान है झोपड़ी में रहता है, फिर भी मेरे लिए कितना दया भाव दिखाया। फिर उस बेगर को इतना बुरा लगता है कि वो उस शहर के घमंड को श्राप दे देता है, शहर के अभिमान को जो है वो श्राप दे देता है। वो श्राप देता है कि वह शहर सैमर वाटर जो है वो पूरा झील में समा जाए, लेक में समा जाए। और यही श्राप जो है उसकी वजह से वो पूरा जो है शहर जो है वो गहरी नींद में सो जाता है। So this was the poem written by Sir William Watson. So students, I hope you may understood the whole concept of this poem. Thank you very much.